वैसे तो घर बनाते समय आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज और मटेरियल जो है इसमें इस्तेमाल हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो कि आपको घर बनाते समय आपके बहुत ज्यादा काम में आएंगे। ये जो पॉइंट हमने निकाले हैं उसके ऊपर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोस बना के रखी है। जो पॉइंट्स होंगे उनके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी वीडियोस मिल जाएंगी। उनमें से जो पॉइंट सबसे बेस्ट निकल के आए हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। पॉइंट नंबर 1 है ग्रेनाइट या फिर मार्बल। जैसा कि हमने ग्रेनाइट और मार्बल इन दोनों की कंपैरिजन वीडियो बनाई थी तो उसमें जो है ग्रेनाइट के ज्यादा बेनिफिट निकल के आए थे। जो आपके घर की डोर फ्रेम या फिर विंडोज होंगी वहां पर आप इन दोनों में से कौन सी भी चीज लगवा सकते हैं, पर बात जहां पर आती है आपके किचन के काउंटर टॉप की तो वहां पर आपको खास करके ग्रेनाइट का इस्तेमाल करना है क्योंकि ग्रेनाइट ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर स्क्रैच का जल्दी असर नहीं दिखाई देता और तो और एसिडिक फूड का भी जल्दी असर नहीं होता। तो इस वजह से आपको खास करके ध्यान में रखना है कि किचन जो काउंटर टॉप होगा वहां पर आपको ग्रेनाइट का टॉप ही लगवाना है। अब ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अगली बात करते हैं हम स्लैब की हाइट कितनी रखनी है। अब इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो में भी बात की थी तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि 10 फीट से लेकर 12 फीट जो है आप अपने स्लैब की हाइट रख सकते हैं। अगर आप अपने घर को आगे चल के फॉल सीलिंग करने वाले हो ऐसे वक्त में आप जो है 10 फीट से ज्यादा हाइट रखिए। इसका रीजन ये हो जाता है कि अगर आप 10 फीट का आपकी स्लैब की हाइट है और उसके बाद जो आपकी पीओपी नीचे आएगी तो इससे हाइट जो है वो थोड़ी छोटी दिख सकती है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि 10 फीट से लेके 12 फीट तक जो है आप अपने स्लैब की हाइट रख सकते हैं। पर यहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट ये किया कि 15 फीट हाइट रखेंगे, 20 फीट हाइट रखेंगे। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। देखिए दोस्तों, इतनी ज्यादा जब आपके घर की हाइट आप बढ़ा लेते हैं यानी कि 15 फीट हुई या फिर 20 फीट हुई तो इसके वजह से आपके घर का कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि कुछ लोग जो है अपने हॉल की हाइट बढ़ा लेते हैं पर सभी रूम की जो है आप अगर 15 से लेकर 20 फीट हाइट करेंगे तो ये कैसा दिख सकता है इसके बारे में आप खुद ही सोच सकते हो। तो इसी बात पे अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 3 है हमारा जो कि है वॉल थिकनेस। तो वॉल थिकनेस की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आप 9 इंची वॉल जो है एक्सटर्नल वॉल यानी कि जो आपकी बाहरी दीवार होती है इसके लिए 9 इंची या फिर 6 इंची वॉल का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि जो बाहरी वॉल होती है वो न सिर्फ आपका पार्टीशन का काम करती है बल्कि मौसम की मार को भी वो वॉल जो है वो झेलती है। इस वजह से बाहरी दीवार आपको 9 इंच या फिर 6 इंच करवानी है। अब 6 इंच दीवार आपको तभी करानी है जब आपका घर आरसीसी स्ट्रक्चर होता है और आपके इंजीनियर के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही आपको ये डिसीजन लेना है। अगर आपका घर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है वहां पर आपको 9 इंची वॉल ही लेनी है। अगर हम बात करते हैं अंदरूनी दीवारों की तो वहां पर आप 4 इंच या फिर 6 इंच ले सकते हैं क्योंकि ये जो वॉल होती है इनका काम सिर्फ पार्टीशन का होता है। अगर आपका लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है तो आपको अंदरूनी दीवार भी 9 इंची लेनी पड़ेगी, परंतु अगर आपका घर आरसीसी स्ट्रक्चर है तो आप इंटरनल वॉल 4 इंच या फिर 6 इंच ले सकते हो। इसमें भी वही चीज अप्लाई होती है कि आपको जो है इंजीनियर के साथ एक बार सलाह मशवरा कर लेना है। इंटरनल वॉल की थिकनेस आप कम रखते हैं तो इसका फायदा यह हो जाता है कि आपकी वॉल बनाने का खर्च कम आता है और तो और आपकी वॉल जो है वो जल्दी कंप्लीट हो सकती है। परंतु ये बहुत ही सावधानी पूर्वक लेने वाला डिसीजन है, इस वजह से आपको आपके इंजीनियर से एक बार जरूर सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट आ जाता है वाटरप्रूफिंग। आपकी जो छत होती है उसके ऊपर लोग अक्सर ही भूल जाते हैं वाटरप्रूफिंग करवाना क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा बजट चला जाता है। परंतु ये जो वाटरप्रूफिंग होती है ये आपके स्लैब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपका आगे चल के जो कलर है आप को पसंद नहीं आया तो आप 4-5 साल बाद वापस से कलर करवा लेंगे। वाटरप्रूफिंग जो है एक्चुअल में आपको स्लैब को प्रोटेक्शन करने में बहुत ज्यादा मदद करती है, न सिर्फ पानी से बल्कि कड़ी धूप से भी। आप किसी भी प्रकार का वाटरप्रूफिंग आपकी छत के लिए कीजिए पर वाटरप्रूफिंग आपकी छत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप या तो केमिकल वाटरप्रूफिंग कीजिए या फिर आईपीएस वाटरप्रूफिंग कीजिए या फिर ब्रिक बैट कोबा कीजिए, परंतु वाटरप्रूफिंग आपकी छत के लिए होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर आप 1-2 साल बाद ऊपरी मंजिल बनाने वाले हो ऐसे वक्त में आपको वाटरप्रूफिंग की आवश्यकता नहीं, परंतु अगर आप 10-12 साल तक रुकने वाले हो ऐसे वक्त में आपको जो है वाटरप्रूफिंग अवश्य करवा लेनी है जिससे कि आपके स्लैब का अच्छे से प्रोटेक्शन होगा और आपकी स्लैब की लाइफ भी कम नहीं होगी। अगला पॉइंट है जो कि है बजट। अब अक्सर ही लोग घर का काम शुरू कर देते हैं परंतु उनको पता नहीं होता कि उनके घर का कितना बजट आएगा। एक अप्रोक्सीमेट आपको अंदाज ले लेना चाहिए कि आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप आज की सिचुएशन में घर बनाते हैं 1000 स्क्वायर फीट तो आपको 14 से लेकर 16 लाख रुपए तक जो है वो खर्च आ सकता है। ऐसे आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आइडिया तो ले लेना है क्योंकि इसका फायदा ये हो जाता है अगर आप अपने बजट के हिसाब से चलते हो ऐसे वक्त में आप पैसे की अरेंजमेंट उस हिसाब से कर सकते हो। आपको यही चीज पता नहीं कि आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आएगा और आप जो है घर का काम कर रहे हो, ऐसे वक्त में बजट अगर आगे चल के बढ़ जाता है ऐसे वक्त में आपका घर का काम जो है वह आधा अधूरा रह सकता है। हम नहीं चाहेंगे कि आपका घर का काम जो है वह आधा अधूरा रहे, तो इस वजह से घर का बजट का अंदाज आपको जरूर ले लेना है। आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आएगा इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पर जाकर आप क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाएगी कि आपको घर बनाने के लिए कितना खर्चा आ सकता है। हालांकि इससे आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आ जाएगा। अगला पॉइंट है प्लान। अब जब भी आप घर बनवाते हैं तो आपको 2D, 3D और आरसीसी इन तीनों टाइप की प्लान की जरूरत होती है।
जब भी आप 2D प्लान लेते हैं तो इससे आपके रूम का साइज क्या होगा इसका अंदाजा आपको आ जाता है। और ये जो 2D प्लान होता है इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका घर का बजट कितना होगा, और इससे काम करने वालों को भी आसानी आ जाती है। और जो आपकी 3D ड्राइंग्स होती है उनसे आपको ये पता चल पाता है कि आगे चल के जब आपका घर कंप्लीट होगा तो उसके बाद वो किस तरह से दिखाई देता है। और जो RCC ड्राइंग्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपको कितने mm का सरिया इस्तेमाल करना है स्लैब के लिए, कॉलम के लिए या फिर आपकी बीम्स के लिए। तो इन सभी चीजों की डिटेल इंफॉर्मेशन RCC ड्राइंग में होती है। तो अगर आप अपना घर बनवा रहे तो आप 2D, 3D और RCC इन तीनों ड्राइंग को जरूर लीजिए। अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है कॉन्ट्रैक्टर। अब जैसे कि आपको पता होगा मटेरियल की अरेंजमेंट आप एक वक्त कर सकते हो, पर लेबर को हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब भी हम ठेकेदार को काम देते हैं तो अक्सर ही हम रेट के ऊपर काम देते हैं। जाहिर सी बात है आपको रेट का 1-2 जगह पर कंपेरिजन करके देखना है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। परंतु उसने पहले जगह पर किस तरह से काम किया है, उसकी काम की क्वालिटी क्या है, और तो और जिस ओनर का उसने काम किया है उसके साथ उसका व्यवहार किस तरह से था, इन चीजों के बारे में जान लीजिए, जिससे कि आपको आगे चल के बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आप सही कॉन्ट्रैक्टर का चुनाव करते हैं तभी आपका घर का काम जो है बिना दिक्कत और बिना सरदर्दी के कंप्लीट हो सकता है। अच्छे और एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर को ही काम दीजिए। अगला पॉइंट है टाइल। अब जैसे कि हमने वेट्रीफाइड और सिरेमिक टाइल दोनों का कंपैरिजन करके देखा था, तो वहां पर हमने ये चीज देखी है कि वेट्रीफाइड टाइल जो है ज्यादा ड्यूरेबल होती है कंपेयर टू सिरेमिक टाइल। तो इस वजह से जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आप जो है वेट्रीफाइड टाइल अपने घर के लिए चॉइस कीजिए। अगला पॉइंट है हमारा विंडोज। अब घर के लिए आजकल लोग जो है ज्यादा करके एल्यूमिनियम विंडोज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका कॉस्टिंग अदर विंडोज से कम होता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी खासी होती है। और ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा साउंड का प्रॉब्लम है या फिर आपके यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा ठंड गिरती है तो ऐसे वक्त में आप जो है UPVC विंडोज की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये बाहरी साउंड और टेम्परेचर से आपका प्रोटेक्शन करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। परंतु इसका बजट थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। थोड़ा बजट आपका बढ़ सकता है तो इस चीज को ध्यान में रखिए। तो दोस्तों ये कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप अपने घर का काम करते हैं। तो लगभग इन सभी पॉइंट की वीडियो जो है हमने सेपरेटली बना के रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन वीडियो की लिंक जरूर दे दूंगा, आप जाकर उन वीडियो को भी चेक कर सकते हो। और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।